ये जो तशद्दुद वाली बात आपकी गिरफ्तारी से मुतालिक हुई, आपकी एहलिया ने कहा आपको मिसबिहेव किया गया है, मैनहैंडल किया गया है आपको गिरफ्तारी के दौरान। बिल्कुल, आपको पता होगा कि मेरा एक 1.5 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था बहुत शदीद। मैं अभी भी ज़ेरे इलाज हूँ। इन हालात में मैंने वो सस्पेंड करके अपना इलाज तो इलेक्शन लड़ना शुरू किया। और उसमें जब इन्होंने मुझे पकड़-दकड़ की और मुझे धक्के मारे सारा कुछ, तो मैंने उनको बार-बार ये बताया कि भई मैं मरीज़ हूँ, मेरे बाजू टूटे हुए हैं, मुझे मत ऐसे करें, मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकता। मेरे साथ जो लोग थे उनको भी मारा और मुझे भी धक्के मारे और फिर मुझे घसीटते हुए ले जाकर तो उन्होंने फिर गाड़ी में फेंका। अभी आप जमानत में हैं दानियाल साहब। जी, अभी मैं प्री अरेस्ट बेल पे हूँ, जो मैंने इस्लामाबाद से ली थी और फिर यहाँ पर आके स्टैंड की थी। कल सुबह मेरी तारीख है 9 बजे। तो जिस वक्त आपको गिरफ्तार किया तो पुलिस ने आपकी गिरफ्तारी नहीं डाली, इसका मतलब चूंकि आपके पास बेल थी। नहीं, उन्होंने मेरी गिरफ्तारी डाली है। यहाँ पर मुझे फिर शकरगढ़ के एक थाने में दूसरे केस में डाला ना मुझे। इन्होंने 3-4 खुद साख्ता केस बनाए जिसमें ज्यादा से ज्यादा नामालूम अफराद डाले हैं हाँ ताकि वो हाँ। जिस मर्जी को उठा के ले जाए, और यही मामूल होता रहा जी यहाँ पर। किसको आपसे इतनी मुखासमत है कि इलेक्शन वाले दिन आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है? कौन हो सकता है इसमें, किसका हाथ है? मुझे तो शुरू दिन से टारगेट किया गया था। जो इलेक्शन वाला दिन था वो तो ये मुंह बोलता सबूत है कि तमाम तर ये गलतकारियां करके भी जो भी उन्होंने तबाही मचाई, पुलिस जो है वो जाके छापे मारती थी रात को जब हम वापस आ जाते थे, उन लोगों को गिरफ्तार कर लेती थी। और फिर जहाँ पर हम जाते थे कई जगह वो हमसे पहले पहुंच जाते थे और कुर्सियां उठा लेते थे, साउंड उठा लेते थे। इस तरह से दिन रात जो है मेरे आगे पीछे पुलिस की स्क्वाडें रहती थी ताकि कोई करीब ना आए, क्योंकि वो नाम लिख लेते थे उनका। के बावजूद लोगों ने मुझे भरपूर वोट दिया। आपने देखा शाम को जो रिजल्ट आ रहे थे उसमें मैं सबसे आगे था। जो नक्शा आप खींच रहे हैं कि आपके साथ आपके सपोर्टर्स के साथ ये सब कुछ किया पुलिस ने और रियासती इदारों ने, ये तो वही नक्शा है जो पीटीआई भी 2 साल से खींच रही है। तो फिर आप तायद करते हैं इस बात की या तरदीद करते हैं कि हाँ पीटीआई के साथ भी जो कुछ हो रहा होगा वो इसी तरह से है, वो गलत है या सही है? जी, यकीनन हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जो है कम से कम मेरे हल्के में जो पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं वो तो तकरीबन उन्होंने कैंपेन की ही नहीं, लिहाजा उनको ये सामना करना ही नहीं पड़ा। पीटीआई वाले तो तकरीबन घर ही बैठे रहे हैं। जो मेरे हल्के की बात है, मुझे तो अपना सिर खुजलने का भी टाइम नहीं था। एहसन इकबाल साहब का कोई हाथ है आपके आपके खिलाफ कार्रवाई में? बिल्कुल है जी, वो तो एक आला कार पे के तौर पे इस्तेमाल किए गए हैं। हम्म। और उन्होंने अब उनके जो हड्डी है उनके गले में फंसी हुई है, उन्होंने खुद अपने लिए फांसी का फंदा बना लिया है। वो तो क्योंकि जीत अब गए हैं, वो यहाँ उनको कैसी हड्डी होगी सर? वो तो जीत गया इलेक्शन। वो या PP54 छोड़नी पड़ेगी या NA76 छोड़नी पड़ेगी। अभी वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दोनों इलेक्शन हारे हुए हैं, वो तो उनको पता है। तो ये डसके वाला इलेक्शन होगा, फिर मीडिया भी इधर ही होगी, हम भी इधर ही होंगे और लोग देखेंगे क्या तमाशा होता है। आपने कई इलेक्शन लड़े हैं, वजीर रहे हैं आप, आपने पाकिस्तान के बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम का स्ट्रक्चर तैयार किया। ये जो 8 फरवरी शाम 5 बजे के बाद जो कुछ हुआ है पूरे पाकिस्तान में, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहेंगे आप, इसको क्या कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं जी, मैं तो आपको सारा पूरे प्रोग्राम में बता रहा हूँ कि क्या हुआ। फ्री एंड फेयर ये कहाँ से था? नहीं, सिर्फ आपका इलेक्शन नहीं ना, मैं सिर्फ आपके हल्के की बात नहीं कर रहा। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि जो जिन उस्तानियों ने और जिन मास्टरों ने हमारे बच्चों की को पढ़ाना है, उनके साथ जो कुछ इन्होंने किया प्रिजाइडिंग और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, वो भी बेमिसाल है। यहाँ पर एक कमरा नंबर 104 था जिसमें अगर वो नहीं करते थे सादा खाली कागज पे फॉर्म 45 पे दस्तखत, तो कहते थे कमरा नंबर 104 में चलें, और वहां पर जाके जो है इनके साथ बकायदा तशद्दुद किया गया। यानी इनको शर्म नहीं आई, लिखते अपने नाम के साथ प्रोफेसर हैं और इनके नाक के तले ये सारा कुछ हुआ है और इनके माँ पे हुआ सारा कुछ। आज जहांगीर तरीन ने इस्तीफा दे दिया है, आज सिराजुल हक ने इस्तीफा दे दिया है अपनी पार्टी के ओहदे से। नवाज शरीफ साहब को क्या करना चाहिए, उन्हें क्या तजवीज करेंगे आप? ये जो कुछ हुआ है ये इन्होंने, शायद इनको इस वक्त महसूस नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कबर खोद दी हुई है। अब ये चलती फिरती लाश है बस। चलती फिरती लाश तो नहीं है ना, वो तो हुकूमत बनाने के अमल की तरफ जा रहे हैं मियां साहब। वो तो कमिटेड है कि हुकूमत बनाएंगे। जरदारी साहब सारी वो मुलाकातें हो ठीक रही हैं, है, आप देख रहे वो हैं। ठीक है, जो अवाम के साथ ये कर चुके हैं पूरे पाकिस्तान में इस इलेक्शन को जीतने के लिए, अपने लोगों को डालने के लिए, तो ये चीज तो कभी भूलेंगे नहीं सारे। और ये यही तो एक मॉरल हाई ग्राउंड, एक मॉरल असेंडेंसी ही तो होती है सियासत में, जिसको आप वोट बैंक के जरिए नुमाया करते हैं। तो जब वही खुश जाएगी तो फिर आपके पीछे क्या रह जाएगा? तो ये पीडीएम तो ये तो पीडीएम 2.0, पीडीएम हाइब्रिड, पीडीएम मैक्स प्रो, ये क्या होगा अब? देखें, इन सारों की रेडियां खाली हैं बिल्कुल। इनको, इनके पास पाकिस्तान के मसाइल के लिए बेचने का लिए कुछ नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि जो बिलावल भुट्टो का 10 नुकाती है मंशूर निकला है, इसमें तो महंगाई और बेरोजगारी तो लिखी हुई नहीं है। और जो PMLN की बात ये हो रही है आजकल के, जी लैपटॉप का हमने ऑर्डर दे दिया है, तो आपका क्या ख्याल है जो पाकिस्तान को
दरपेश मिसाइल है, इसका हल लैपटॉप है। यानी इन्होंने तो प्रॉब्लम की फ्रेमिंग ही नहीं कर सके हैं कि किस गहराई तक जाना पड़ेगा और लेकिन कितने जिस नाजुक वक्त हालात से पाकिस्तान दानियाल गुजर भाई, रहा है। जिस वक्त आप साथ थे 10 साल एक्टिव पॉलिटिक्स आपने की 2013 से, बल्कि 2008 के बाद से लेके, यानी नून लीग के साथ, तो ये शहबाज शरीफ साहब तो 2 दफा बतौर चीफ मिनिस्टर लैपटॉप बांटते रहे, फिर यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट जब थी उस वक्त भी लैपटॉप देते रहे। आपने नहीं कहा कि ये आप लोगों को लैपटॉप देके कौम खड़ी करेंगे क्या? जी, उस वक्त भी बहुत बातें हुई हैं, लेकिन उस वक्त तक इस स्नैच तक पाकिस्तान नहीं पहुंचा हुआ था। अभी जिस स्नैच में पाकिस्तान पहुंचा हुआ है, आपके पास जून तक पैसे नहीं है सर्वाइवल करने के लिए, आप अपने उधार ही नहीं उतार सकते, आपकी डिफॉल्ट सिचुएशन में है। आप अखबारें तो पढ़ें आज की। इलेक्शन के बाद जो कुछ नजर आ रहा है, 5 साल हुकूमत चलती नजर आ रही है। 5 साल तो बहुत दूर की बात है जी। आप दिनों की बात करें, आप देख लेना ये जून का बजट, इनके पास फॉर्मूला कोई नहीं है ना जी। प्रॉब्लम ये है, इन्होंने ये डोर सुलझा रहे हैं, इनको सिरा मिला ही नहीं। ये खाली महज बातें हैं इनके पास। आपका क्या ख्याल है कि ये पाकिस्तान के एसासे बेच के कितनी देर गुजार कर लेंगे? अगर प्राइवेटाइजेशन करते भी है तो जो पाकिस्तान की इंपोर्ट रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो इनसे पूरी नहीं हो पानी है। इनके पास तो कोई प्लान ही नहीं है कि इन चीजों को कैसे मैनेज करना है। ये तो सिर्फ डॉलर को लिपटे हुए हैं। डॉलर को लिपटने से तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होनी। अब यही तो प्रॉब्लम है कि हमारे पास मुस्लिम लीग नून में इकोनॉमिस्ट है ही कोई नहीं। पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों को जो पूरे मुल्क में ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है और जो मैंडेट मिला है, इसको आप क्या कहेंगे? पीटीआई की तो जबरदस्त किस्म की रेडी खाली है। आप मुझे बताएं कौन है उनका फाइनेंस मिनिस्टर? उन्होंने तो खुद रद्द कर दिया था असद उमर को। अब कौन है? मांगे कि उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टरों से काम चलाया है, 2 बदल बदल के। कौन है उनका? किधर है इकोनॉमिक प्लान? इनके पास तो है ही कुछ नहीं। ये रेडी खाली है बिल्कुल। ये महज बातों से नहीं होता कि आप चूंटी की तरह नहीं है, माता आप पार्ले के उड़ पड़े और कहीं सारा ऐसा कुछ तो जो नहीं स्टंटेड दानियाल साहब, ग्रोथ कि है ऐसा तो नहीं हमारे कि नौजवान। आप और शाहिद खान अब्बासी की जाके इकट्ठे हो जाएं, मिल जाएं? मेरी शाहिद खान अब्बासी के साथ इस मौजूद पे कोई बात नहीं हुई थी।